अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो ये सर्किल है एक और इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, कितना है 2, -3, और एक पॉइंट बी है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1, 4 दे रखे हैं, और ये ए बी पूरा का पूरा डायमीटर है। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स जो है ए और बी है, ए कॉमा सर्किल, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, तो सेंटर ऑफ द सर्किल जो है मिड पॉइंट होगा किसका, ए और बी का। डायमीटर के एंड पॉइंट क्या है, ए और बी, तो ये ए और बी का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है। यहाँ पे फिर से हम क्या लगा रहे हैं, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2 कॉमा y2 प्लस y1/2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मिड पॉइंट का। तो इसमें इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2, और ये जो मिड पॉइंट है इसको लेंगे हम xy, यहाँ पे x, और यहाँ रख देंगे इस वैल्यू को। तो x की जगह में कितना है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, कॉमा y की जगह में कौन है, तो y की जगह में -3 है, यहाँ पे लिखेंगे -3, x की जगह में 2 और y की जगह में -3 लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे x2 प्लस x1, तो x2 हमारा है 1 और x1 है हमारा a, तो 1 प्लस a बाई 2, कॉमा y2 प्लस y1, y2 है हमारा 4 और y1 है b, तो 4 प्लस b अपॉन 2, ऐसे करके ये आ गया हमारे पास। अब इनको अलग अलग कर दो, इसका मतलब ये पहला वाला कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इज इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन 2, तो इस 2 की इंटू यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 प्लस a, और कितना आ जाएगा a की वैल्यू, यहाँ पे इस 1 को भी इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 3, तो a की वैल्यू आ गई 3, a तो आ गया हमारे पास कितना 3। अब b की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू कैसे करके निकालेंगे, यहाँ पे b की जगह में कौन है, ये मतलब इस -3 की जगह में इसको रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 4 प्लस b बाई 2, और इस 2 की इंटू यहाँ करो, तो 2 की इंटू -3 से होगी तो -6 इज इक्वल टू 4 प्लस b, इस 4 को भी इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा ये -6 - 4 इज इक्वल टू b, तो -10 इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू जो है वो -10 है, b इज इक्वल टू -10, तो b की वैल्यू भी आ गई, b आ गया हमारे पास -10, तो a की वैल्यू आ रही है 3 और b की वैल्यू आ रही है -10। तो इसमें हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 3, -10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7।